बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान लाउंज ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਜ਼ਾ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਾਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾशी ਬੁਹਰਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾफ़ी ज़्यादा लोगों ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ मैंने स्टार्ट जो पुछी थी कि उम्मीद करना तुम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो। सो गल की जाए महंगाई की बुहरान की तो मुख्तलिफ किस्म के इस वक्त मुल्क के कार मुआशी बुहरान जोड़े उनके सामने आते पे, लेकिन गल ये भी है कि आया जी पॉलिसी मेकर इस टाइम बैठे हैं पार्लीमेंट के कार वो लोग के करते पे। गल कर डिटेल के कार साढ़े प्रोग्राम मौजूआत हो सुन अज दे उन्होंने गलकत भी की जैसी ना सिर्फ अगर मुल्क की बुहरान की गल करिए मुआशी बुहरान की गल करिए उसके नाल सिक्योरिटी सूरत हाल भी थोड़ी जी गलकत की जैसी क्योंकि इस लोग जान सानू पता है कि अफगानिस्तान के हवाले जो गलकत की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ अगर एशिया के बाकी ममालिक को देखा जाए तो वो सपोर्ट करना चाहते हैं अफगानिस्तान के कार ताकि अफगानी जोड़े हूँ उस टाइम अपने मुल्क के कार जोड़े हूँ और रहन भी तो नाल उन्होंने रोज़गार उन्होंने जो मामलात जिंदगी है वो भी बाहर रहे। उससे काफ़ी कोशिशें भी की जाती पई काफ़ी तरीके इमदाद भी की जाती पई इस हवाले भी गलकत कर सी। लेकिन जो गल करिए अपने मुल्क पाकिस्तान की तो इस वक्त महंगाई की वजह नाल काफ़ी ज़्यादा आवाम की कमर टुट चुकी है। मजीद गलकत करने से तमाम तर जो मौजूआत हैं उन्होंने रोशनी पाने साढ़े स्टूडियो के मेहमान भी मौजूद हो सन। साढ़े पहले मेहमान जो उन्होंने नवीद सत्ती साहब उन्होंने तारुफ थोड़ा कराने चाहिए। नवीद साहब तुम खुश आमदीद कहने शुक्रिया जी। नवीद जी सूरत हाल असी देखी है इस टाइम पर मुल्क के कार अमन अमान की सूरत हाल ज़ाहिर गल उस गलकत जरूर कर सी हैं, लेकिन सबसे पहले जो लोग आवाम की गल करिए लोग जो सिर्फ और सिर्फ एक गल करना चाहते हैं तो वो यही है कि आया उन्होंने कि रवैया अपनाया जाता पिया। अगर तुम इमरान खान साहब की देखें जितनी भी स्पीचेज होने तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर लोग धड़ाधड़ शेयर करते पे, पुराने जितने भी उन्होंने बयानात उन्होंने भी बार बार दिखाए जाते पे, नाल लोग तनकीद भी करते पे। इन्हें ही लोगों ने वोट भी दिते हूँ कुछ सूरत हाल पहले तो वाजी नहीं होंगी पई। असी लोग अगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमत देखिए या जोड़े मुख्तलिफ अस लोग गल करिए खास तौर पर आयल या घी की तो उसकी कीमतें की गल करिए चीनी की गल करिए जिस चीज़ तुम हाथ लगाना चाहो जिस चीज़ के पास सोचो वो महंगी हो चुकी है बहुत ज़्यादा कि तुसी इस ते आप रोशनी पाना चाहो। देखो जी इमरान खान साहब जो आए सन बल्कि जो अपोजिशन सन उस वक्त भी उन्होंने जब मंशूर सी उहदे च बड़ी सब तो पहले गल ही सी कि जनाब असी आके तो दूध दी नहरां जनाब जो उस वक्त हो जाएंगी क्योंकि तुसी देखो कि उस वक्त इमरान खान या उहदे नाल जितनी भी टीम सी उन्होंने कहा जी असी नंबर 1 ते तुसी देखा होना कि बलदियाती इलैक्शन करावांगे ग्रास रूट लैवल ते जनाब आवाम नूं जिहड़ा ना उत्थे उन्होंने मसाइल हल होंगे। तो इस वक्त तुसी देखा कि तकरीबन 3 साल तो बाद भी सब तो बेसिक जी उन चीज़ नज़र आ रही है वो महंगाई है। और अज भी तमाम अपोजिशन की जमातां जिहड़ियां ने वो भी एहतजाज कर रही हैं, बल्कि अज असी भी ये भी देखा कि थोड़ी देर पहले पूरा पिंडी जाम होया है, फैज़ाबाद जाम होया है कि जो है वो तरीका लबैक ने भी कह दिता जी असी भी जरा ना आ रहे हैं। तो सब तो इस वक्त और 2 दिन कबल असी ये भी देखा है कि वज़ीर आज़म भी बड़े परेशान सन और उन्होंने जनाब एक इजलास भी तलब किया है कि किस तरीके नाल असी महंगाई को कंट्रोल करिए। देखें ये चीज़ें तो चलती रहंदियां असी देखा ये भी देखा कि गुज़श्ता 3 सालों तो सिर्फ एक ही चीज़ जी बार बार वज़ीर आज़म सरकैश भी करते रहे हैं कि वो करप्ट नहीं हैं और जड़े ने कि जी उन्होंने फॉरेन पॉलिसी बड़ी फिट कर दी है ये करता वो करता, लेकिन असल जी 22 भी नहीं करोड़ आवाम है उस वास्ते सब तो मेन जो इशू बन रहा है इस वक्त वो महंगाई का है। महंगाई का है, लेकिन अगर देखिए नवीद सत्ती साहब थोड़ी गल दे विच गल करिए वज़ीर आज़म के बयानात अगर देखो उन्होंने तरफों बताया जाता है मेहमान खानियां के बारे कार शेल्टर हाउसिस की मैं गल करना भी उस बारे बताया जाता है। उस नौजवानों जो कर्जा स्कीम आई हाउसिंग स्कीम आई लोगों को कर्ज दिते गए कुछ हद तक उन्होंने कुछ अगर सिर्फ देखिए तो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोग को रेडी करके तैयार रख लेते हैं, लेकिन आम आवाम को बराह रास्त लोग देखिए फ़ायदा नहीं पहुंचा किसी चीज़ से। देखो ये शुरू असी देखा कि बड़ी कोशिश की गई है और उस तो बाद एक कहता कि जनाब खान साहब तो उन्होंने नीयत ठीक है लेकिन उन्होंने जो टीम जी है ना वो काम नहीं कर रही और हूँ भी असी देख रहे हैं अज भी यही सुने जा रहा है कि मतलब, लेकिन इस वक्त मैं ये देख रहा आवाम जी है ना उस बड़ा गमो गुस्सा पाया जाता स्पैशली ये जी गल की है कि महंगाई को लैके क्योंकि ये असी देखा कि अगर गुज़श्ता 20 सालों के देख लो जी जमहूरीत जो चल रही है उस वक्त तो लैके आवाम ने यही देखा कि जी भी आने वाली हुकूमत है वो सब तो बेसिक जी चीज़ा ने आटा जिनी दालां चीनी हर चीज़ महंगी हो जाती है और इस वक्त उन्होंने आवाम की पहुँच तो दूर हो चुकी होनी और हूँ पेट्रोल का तुम देख लो और पेट्रोल तो अलावा वो चीज़ां जिहड़ियां
ਯਾਨੀ ਲੋਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ हुकूमत सिर्फ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਬੀਨੇ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮੁxtਲਿਫ ਐਸੇ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਜਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਨਿਰਖ ਘਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 7 रुपए महंगा हो जाता है। इसी तरीके से अगर उस लोग देखें जिस टाइम पे अगर मुख्तलिफ बड़े मौजूद अगर इस लोग देखें ज़िंदगी से जुड़े हैं उस कार भी यही सूरत हाल है। अगर तुम बिजली लोड शेडिंग में देखो सबसे ज़्यादा बयान जो उनके मुख्तलिफ पार्लीमेंटेरियन देते हैं कि उन्होंने अपने इलाके के का जो जाते पख्तूनख्वा दे में गल कर सकते तो जो अपने इलाके जाते पे जी तो उधर उन्होंने सच शदीद तनकीद का निशाना जी सामना करना पैंदा है। नाल ही नाल आवाम ने ज़ाहिर गल जी वोट दिते इन हल्के तक वोट मिले हूँ असद उमर साहब ने तो कुछ भी नहीं किया क्योंकि उन्होंने भी अपने बयान तो चाहिए कि इलेक्शन से पहले कि जी अस लोग पूरी टीम के नाल आने पे हैं, हर एक चीज़ जी साढ़े को मौजूद है। मुआशी बहरान जड़ा है तो किसी तरह का मुल्क कुछ बाकी नहीं रही आल दो कोविड ने पूरी दुनिया के कारी जी सूरत हाल खराब कर दी है। लेकिन ये सारे बयानात ये सारी चीज़ा तो अगले दिन एक दिन पहले अगर बयान देखिए तो अज दिन यही गल होंगी पुसी जी कि आवाम रिलीफ से सी कल देख सो सवेले उठ के तो निरख वध चुके हो सुन क्या कहना थोड़ा इस बारे हुकूमत के कोई आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है? देखो एक बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है, कन्फ्यूजन हुकूमत बिल्कुल है और ये भी असीं देख रहे हैं कि देखो सब तो बेसिक होना है कि जो तुसीं आवाम की अगर वाकई खिदमत करना चाहते हो तो जो तुसीं मंशूर सब तो पहले तुसीं गल कीती है कि जी बलदियाती इलैक्शन होना चाहिए जी। वो पहले भी असीं देखा कि KPK जो बलदियाती इलैक्शन होए सन उन्होंने कैश करके तो पंजाब ते बाकी सूबे हुकूमत बनाई गई सी, लेकिन हुण KPK भी इलैक्शन नहीं होए और बाकी हुण असीं अगर ओवरऑल देखिए तो तकरीबन सिंध तो अलावा 7 यूनिट जो 6 यूनिट जो ना PTI हुकूमत कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान PTI हुकूमत कर रही है, कश्मीर गिलगित यानी PTI कर रही है, पंजाब इस्लामाबाद आप देख लें, आप बलूचिस्तान में हम कहेंगे, लेकिन वहाँ पर उत्थे भी तुसीं देखिया क्राइसिस शुरू हो गए। इन्हां 6 यूनिट विच किधरे भी तुसीं देखिया है कि बलदियाती इलैक्शन नहीं हुए और उस तो बाद जिहड़ी सरकारी रेट लिस्ट बनती है ਜਿਹੜੀ आवाम ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੀ ਹੈ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਅੱਛੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ यानी सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की हद तक है, लेकिन अगे जोड़ा ना वो कोई इंप्लीमेंट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियात के आइन नाल एक्शन भी लिया है, देखना है कि कितने दिनों तक कार सूरत हाल जी तो मजीद वाजे होंगी है। तो जिस तरह की गल करिए सी लोग बुजदार साहब की गल करिए उन्होंने तरफ बहाल कर दिया गया है। ये सूरत हाल जी चलती पे सियासी जी सूरत हाल सब देखिए तो क्या ख्याल है कि आने दिनों के कार किसी किस्म का सियासी बहरान तो इन्होंने आपको नहीं पेश आना पे, क्योंकि PDM जमात इस्लामी ने भी ऐलान कर दिया है मुकम्मल तौर पर जोड़ा हुआ तो उन्होंने कि जी सड़कों के आसन लाहौर के कार जो देखो कदम TLP के मुतालबात भी जोड़े उनके हुकूमत से एक बड़ा सवाल निशान बना है। ये सारी सूरत हाल किस पास जाती पई है? बिल्कुल ये थोड़ा इशारा ठीक है। इस वक्त असी देखिए तो बलोचिस्तान में तो ऑलरेडी असी देखे गुज़श्ता 2 महीनों तो असी देख रहे हैं क्राइसिस है और आए दिन उत्थे कोई उन काम नहीं आवाम का हो रहा, उत्थे सिर्फ अपने आप को बचाने वास्ते या इस्लामाबाद रुख वास्ते हम देख रहे हैं तो तमाम जो पोलिटिकल लीडरशिप ने वो इतने इस्लामाबाद ही बैठी होंगी है। तो अगे आने वाले दिनों 15 दिन भी बड़े अहम समझे जाते हैं कि बलोचिस्तान जोड़े वज़ीर आला जाम कमाल हैं वो रहनगे या नहीं रहनगे। इसी तरीके लाहौर देख लो जलसा जो है ना वो शुरू हो गया है, धरना शुरू हो गया और उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि असी पिंडी यानी फैज़ाबाद ही धरना करो। वो रिजल्ट हूँ ही सूँ नज़र आ रहा है कि रोड बुरी तरह ने ब्लॉक ने। नाल ही सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल गल सही इशारा किया, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 भी इंटरफेरेंस करके ते उस हुकूमत को भी बलदियाती इलैक्शन करवाए सन। ये हुकूमत बार बार ये कहती रही है कि उन्होंने बलदियाती नुमाइंदियां नूं इख्तियारात कोई नहीं दिते, असी जनाना इख्तियारात भी देंगे तो नाल फंडिंग भी देंगे। उस तो बाद उसी देख लो कि 6 साल गुजर गए हैं, ये अजे तक उसी तरह ही है। लेकिन हुण असी देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट होवे उन्होंने भी लिख के दिता अदालत यही सानू इस्लामाबाद नज़र आ रहा है, यही पंजाब नज़र आ रहा है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलदियाती इदारे बहाल करो। तो उस असी देखा कि डिले करते वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नोटिस लिया। तो ये नज़र आ रहा है कि एक तो साढ़े जो MP MNA शायद वो नहीं चाहते
और वज़ीर आज़म इस टाइम इतने बुरे तरीके नाल सियासी बुरानी फस चुके हैं, कुछ इंटरनल ने कुछ एक्सटर्नल ने। तुसीं देखो आज भी बड़ा अहम दौरा। अच्छा मैं थोड़ी थी गल कर थोड़ी जी बलदियात थी, थोड़ी मजीद गल करने बाद दौरे दे वाना गल करसी जिस तरह की सूरत हाल बनी है MNA किसी एरिया का इलाके का या MPA की गल करिए इन्हों के इख्तियारात जो ऑटोमैटिकली घट जाने खास तौर पर फंडिंग के मामलों के कार क्योंकि जो बलदियात इस लोग गल करने हैं तो इलाके की सूरत हाल जी है तो जो बंदा भी यूनियन कौंसल का बड़ा बन सी जाहिर गल है उसके कोल चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन जो सन उन्होंने कोल इख्तियार जासन फंड जासन तकसीम हो सी ये सारी सूरत हाल जी है तो जो तड़ी ये लोग अपोजिशन बैठे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गल करना उस टाइम तक बहुत ज़्यादा जोर लगाया गया KP तो ने खुद पहले गल की है कि उधर अक्सरियत जी है तो इन्होंने कोल उसी बात सामने देखा जो आयन इस्लामाबाद के कार भी मेयर डिप्टी मेयर सारे फारुक कर दिता गया उत्थे भी सूरत हाल खत्म कर दी गई। ये सूरत हाल आया सिर्फ और सिर्फ इख्तियार अपने हाथ के कार रखने की कोशिश है या आवाम रिलीफ किसी तरह दे नहीं सकते पे तो एक बहाना या एक हरबा वे को। असल जी बदकिस्मती ये है कि साढ़े मुल्क एक तरफ पोलिटिकल पार्टियां ने वो भी जमहूरी नहीं हैं, वो भी कोई भी पोलिटिकल पार्टी जदों तक असी देखा कि इलैक्शन कमीशन एक्शन नहीं लैंदा। उन्हें इलैक्शन कमीशन नोटिस भेज रहा सारे कि आप तुसी अपनी पार्टी के अंदर इंटर पार्टी इलैक्शन करा लियो। इसी तरह मुल्क में भी कोई नहीं देखना चाहते। जदों तो जमहूरीयत आई है उस तुसी देख लो 2008 तो बाद बलदियाती इलैक्शन अगर कराए भी हैं तो बड़ी मुश्किल नाल सुप्रीम कोर्ट के कहने नाल कराए ने, प्रैशर आके कराए ने, और अगर फिर उस तो बाद इख्तियारात भी नहीं देते। और अगर तुसी पुराने इलैक्शन देख लो आल्दो असी ये कहते जनाब डिक्टेटर के दौर के बलदियाती इलैक्शन देख रहे हो उत्थे तुहानूं लग रहा है, नज़र भी आ रहा, पावर भी है, पैसा भी है जिहड़ा ग्रास रूट लेवल ते गया आवाम दे कुछ ना कुछ मसाइल हल भी होए ने। हुण जदों तो तुसी देखिया कि जमहूरीयत असी देखी है ना तो उन्होंने पार्टी जमहूरीयत है ना ही असी देखिया कि आवाम नूं कोई रिलीफ देने वास्ते कोई किसी किस्म का जिहड़ा ये तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है। MPA MNA ब्लैकमेल करते हैं लेकिन वज़ीर आज़म जो एक कहता रहा कि मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं होना, मैं तो एहतसाब के मामला जोड़े ने भी सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ बलदियात भी आ रहे हैं, फिर महकमा पुलिस ने भी इन्होंने रिफॉर्म लाने सन, महकमा माल भी ठीक करना सी, बहुत कुछ करना सी, लेकिन वो इस वक्त 3.5 साल के बाद पार्टी के बड़े लोग बेसिक चीज़ों फस गए हैं। यानी ये वो चीज़ बेसिक है महंगाई तो सब तो पहले आके इन्होंने करना चाहिए सी, सब तो पहले आके एक रेट लिस्ट जी सरकार बनाती है उस पर इंप्लीमेंट करान तो सब तो आसान है। लेकिन एक हैरान को इस वक्त नोयत है कि तुसी इवन इस्लामाबाद ही देखो जिहड़ा कैपिटल है उत्थे भी तुसी किसी भी जगह ते तुहानूं सरकारी रेट लिस्ट नज़र नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा महंगाई कैपिटल दे विच ही है जी, ये सब तो बड़ा इशू है और यही अगे भी मेरे ख्याल शायद पोलिटिकल पार्टियां नाल यही मंशूर लैके फिर आएंगे आवाम। ठीक हो गया। मैं एक गल और करना असी गल करिए अगर इतने अपोजिशन के रोल की PDM की गल करने एक दफ़ा वत मुतहरिक होंगे पे ना जमात इस्लामी भी इस दफ़ा मुकम्मल तौर पर रजरक साहब की गल करिए तो बिल्कुल जी, और जो डट जमुन उन्होंने बड़ी जबरदस्त हिस्टरी इस मामले के कार तो उन्होंने राजी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा क्या ख्याल है आया हूँ कोई रिजल्ट आसी इस दफ़ा सामने क्योंकि अगर विचकार बहुत बड़ा एक गैप चल रही है, केसिस चल रहे हैं, बहुत सारी सूरत हाल के कार अपोजिशन भी फंसी रही है मुख्तलिफ केसिस के कार, नैब के जोड़े इख्तियारात उसके कार भी हूँ काफ़ी हद तक चेंजिस आ चुके हैं, रद्दोबदल आ चुकी है। हूँ इस दफ़ा वत PDM एक्टिव होता है नजर आती है। थोड़ा क्या ख्याल इस दफ़ा कोई कामयाबी मिल सी ना कुछ कर सकन क्योंकि खान साहब ने देखिए अगर मेरे खिलाफ गो नवाज गो दा नारा लगा तो मैं तो उससे पहले चले गो इमरान गो होते तो गो इमरान गो का नारा भी जोड़ा है तो हूँ तो लोगों ने देखिए तो लोग तो परेशान हो। बिल्कुल ये तो देखिए नज़र आ रहा है इस वक्त अपोजिशन ने तो वो कोशिश करे या ना करे, लेकिन इस वक्त मैं देख रहे हैं कि हुकूमत परेशान जरूर है। इसी तरह जोड़ा वज़ीर आज़म के गुज़िश्ता दिनों स्पैशली महंगाई के उत्ते हम असी देख रहे हैं कि हंगामी इजलास भी तलब किए हैं और देखा गया और फिलहाल यह कहा गया कि 15 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट भी पेश की जाए कि किस तरीके नाल आवाम नूं महंगाई यानी स्पैशली वो तबका जो पिसा हुआ तबका है या एहसास प्रोग्राम के नाल जो असी देखा कि ये कोरोना वायरस थी उदों जो पैसे दिते हैं एहसास प्रोग्राम के थ्रू लोगों को उसी यानी उन्होंने सामने रख के उसी रेशो को सामने रख के लोगों को दिता जाए। टारगेटेड सबसिडी की गल की गई है कि जी गरीब जोड़े बाइक ने या पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्होंने किसी तरीके पेट्रोल सस्ता दिता जाए और इस तरीके कोई राशन कार्ड बनाया जाए जिसे असी यूटिलिटी स्टोरेज गरीब लोगों को दिता जाए। लेकिन ये अजे ये भी 15 दिन कुछ भी नहीं होएगा। ये नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ा एक 22 करोड़ आवाम है। तुसी किस तरह तुसी डेफिनेशन किस तरह करोगे कि ये बंदा
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਦੁਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक हुकूमत ਦਾ सबसे मुस्बत इकदाम जो तो सेहत कार्ड से मुतलिक ही है तो लोगों को उसकी सहूलत भी बहुत है अगर इसी तरह राशन कार्ड या कोई और सिलसिला बढ़ाने की कोशिश की जाए तो मेरे ख्याल वो भी पॉजिटिव रिजल्ट देसी नाज़रीन मजीद गलबात भी कर सी नवीद सती साढ़ा स्टूडियो मौजूद हूँ लेकिन इधर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का साढ़े ना रहना नाज़रीन खुश आमदीद के तानू पाकिस्तान लाउंज एक दफ़ा बात सी ते ब्रेक से पहले गल करने पे ऐसे लोग मुल्क कुछ जड़े मौजूदा बहरान मुआशी बहरान उसके नाल तुहानू पता है कि किहड़ी किहड़ी मुश्किलात इस टाइम ते मुल्क में दरपेश होन चैलेंजिस आवाम जरा दरपेश होन या वत हुकूमत जड़े दरपेश होन ऐसे सवालात होन जिन्हों ते गल करने वास्ते साढ़े स्टूडियोज़ के कार मौजूद नवीद सत्ती जर्नलिस्ट भी होन एनालिस्ट भी होन इसके नाल आसिम रज़ा ने सानू हुणी ज्वाइन किया जी तो आसिम रज़ा साहब तुहानू खुश आमदीद के सी सीनियर एंकर भी होन नाल एनालिस्ट भी होन तो गल करने पे हम अस लोग नवीद सत्ती नाल आसिम साहब तो बहरान के बारे गल की गई है आवाम से गल की गई है जो आवाम की गल आती है तो मैं साने जी एक इंटरस्टिंग गल यही है कि जो भी कोई हंगामी इजलास बुलाया जाता है तलब किया जाता है उससे पहले एक बयान मीडिया पर आता है या ट्विटर पर आता है तो यही होंगे कि आवाम को रिलीफ देने के बारे फौरी तौर पर कोई इकदाम किए जाते जबकि अगले दिन इस लोग देखने तो सिलसिला कुछ होर होंदा है सूरत हाल कुछ होर होंदी है तो आवाम के एक पूरा बम महंगाई का सड़ दिता जाता है एक गल कर भी सानी की है तो मैं चाहता तुम दूसरा मौजूद साड़ा उस भी नाल थोड़ा जहा अटैच कर रही ताकि थोड़ा तुम रोशनी पा सको दोनों सूरत हाल होते PTM जमात इस्लामी जबकि TLP की सूरत हाल देखी है तो इस्लामाबाद समेत पूरे पंजाब के कारी उन्होंने हड़ताल का भी ऐलान कर दिता है ये दोनों सूरत हाल जी होंगे इस कार आवाम ने हूँ मजीद कितना सफ़र करना है इस ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਮੇਰੀ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ PDM ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਨੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਡਾਢੇ ਸਨ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਹਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ IMF ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੈਸ ਦੀ ਇਹ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੈਂਡ ਮਾਈਨਸ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਲਿੱਤੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਲਬਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ अच्छा किरदार की गल करिए अपोजिशन की नवीद ने भी रोशनी पाई मैं तुम भी रोशनी पाओ ताकि इसी बात थोड़ी जी गल करी जाए इस टाइम पे PDM एक दफ़ा बाद मुतहरिक होया है साने गल की है कि नैब की तरफों भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं तो हूँ एक दफ़ा बाद उन्होंने मुतहरिक होना इसे कार तोड़ा हूँ की कहना है कोई कामयाबी हो सी आवाम को कोई फायदा हो सी आवाम ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਅਗਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁਕੂਮਤ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਾਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਨੇ IMF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਛਠਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਟਰੰਚਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ IMF ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਅਜਨਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡਾਲਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ लगता है कि टमाटर भी डॉलर तो चल रहे इसी तरह ही है तो वो थोड़ा जिहा आवाम ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤਬਕਾਤ ਨੇ ਜੋ ਬੜੇ ਡੀਲਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰਟਲਸ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਚੀਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਹਰਾਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੋ ਗੰਦਮ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਆਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ तो ये तमाम चीज़ा ने जिसके पीछे कुछ मुहरकात हैं ने जिसने हुकूमत कोशिश करेगी जिसके बाद थोड़ी जी तुहानू सहूलत मिल सकती है लेकिन एक और जो सब तो वड्डी महंगाई की वजह मैनू नज़र आती है जिसके उत्ते असीं अक्सर गल की है थोड़ी इलीगल जी बॉर्डर क्रॉसिंग तो समगलिंग होती है
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਅਜਨਾਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਲ, ਗੋਸ਼ਤ, ਮੁਰਗੀ, ਅੰਡੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਲਾਲਾ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, 7 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, तमाम ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ 100% ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 300 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ 70-80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਗਰ TLP ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਸਿਮ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਵੀ ਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਓ, ਜਿਹੜੀ IGP ਦੀ ਰੋਡ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸੀ ਕੰਟੇਨਰ ਖਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਸੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤਮਾਮ ਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਆਨਾਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। कल ਦੀ अगर सूरत हाल देखिए जुमे की नमाज से बाद जड़ा वे उन्होंने तमाम तर प्लान मोटरवे भी बन रही है। कल बाबू साबू के नाल अगे जो इंटरचेंज से उसके नाल उत्थे भी मुजाहरे हो रहे सन। एक डिलेमा है खास तौर पर पाकिस्तान दे विच मजहबी सियासी जमात मैं कहांगा, सिर्फ मजहबी जमात नहीं, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘਿਰਾਓ ਤੋੜ ਫੋੜ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੰਟੇਨਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਦ ਵੀ ਗਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपायर हुए हैं एम्बुलेंस से। बिल्कुल इसी तरह ही सूरत हाल सामने आई। नवीद, इस दफ़ा शुरा की तरफों देखा जाए तो पुरअमन जो एहतजाज की गल करी जाती पई है, पुरअमन मुतालबात मनवाने की कोशिश के बारे गल करी जाती पई है, तुसीं की कहो? देखो जी, मैं समझ रहा कि मौजूदा हुकूमत ने खुद एग्जाम्पल सैट की सी, 126 दिन का धरना दिता सी सही, तो उस विच भी असीं देखिया कि मतलब वही गल्लां कर रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म उस वक्त अपोजिशन ही सन, वो उस वक्त कह रहे सन कि पेट्रोल अगर महंगा होंदा है तो ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਸ਼ ਖਿਤਾਬਤ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਕਿਤਨੀ है, घी कितने ਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ कितने ਦਾ, और ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ अपोजिशन अगर सही तरीके ਨਾਲ कैश करना चाहे तो पब्लिक ਨੂੰ जो है ना वो रोड ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। लेकिन अजे तक ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਅਪੋजिशन ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਬ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੂਪ ਹੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਿਲकुल यानी डिलीवर करने बिल्कुल पीछे हट गई है। यानी तुम ये देखो कि बलदियाती इलैक्शन जिथे ये बार बार इनकार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही बुला रही है कि आओ तुम सुप्रीम बलदियाती इलैक्शन करा लो, पार्टियों ने भी बुला रही है बार बार कि तुम आओ भाई अपनी इंटर पार्टी इलैक्शन करा दो। ये जी जमहूरीयत का खेल खेला जा रहा है ना, ये सब तो ज़्यादा खतरनाक है, सब तो ज़्यादा खतरनाक है। आवाम ये समझ रही है कि जो डिक्टेटर आता है तो बलदियाती इलैक्शन भी होंगे ने, ग्रासरूट लैवल ते जमहूरी होंदी उसदी यानी तुसीं देखो ना यूनियन कौंसल लैवल ते तुसीं देखो तो पैसा भी जाता है लोगों के उत्थे ही काम होंगे ने, लेकिन जमहूरीयत आती है यानी ये तजर्बा है ना तुहाडा चौथा पंजवां टेन्योर जा रहा है जमहूरीयत का। यानी असीं 2008 तो भी शुरू करिए तो पीपल्स पार्टी का दौर देख लो, उस तो बाद नून लीग का देख लो, उन PTI का भी 3.25 साल देख लो। 3.25 साल तो बाद भी अज यही गल हो रही है कि सब तो यानी महंगाई तो कंट्रोल किस तरह करिए, ब्यूरोक्रेसी साढ़े तावन नहीं कर रही, MPs MNs नहीं चाहते कि असं बलदियाती इलैक्शन करिए। तो ब्लैकमेल तो फिर वज़ीर आज़म हो गया ना, जो खुद कह रहे पहले दिन तो कि ब्लैकमेल नहीं होना। इतने हुण तुसीं इजलास में कहते 2 दिन पहले इजलास होया, इजलास तो बाद जो असीं आवाम की नब्ज़ ते हथ रखो तो आवाम ये कहती है हुण तुसीं नोटिस ना लो किसी चीज़ के, जो तुसीं नोटिस लेंदे हो तो अगले दिन जो ना कुछ हो रही हो। बिल्कुल सोशल मीडिया ने बड़ी हाई चीज़ें क्रिएट की है, एक मजाक बन के रह गई ये गल। अच्छा, मैं साढ़े को एक और मौजू भी है जो बड़ा अहम है अफगानिस्तान से मुतलिक, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा TLP के मुतालबात के बारे में गल करना चाहता। तुसीं नवीद के किस बारे मुतालबात किहड़े हुण इस टाइम ते आया जिहड़े अगर उस गल करिए किसी भी फॉरन कंट्री के एम्बेसी या एम्बेसडर के हवाले नाल जो उसनूं मुल्क बदर किया जाए या मुल्क आना बंद किया जाए, कितना आसान या किस तरह का जो एक प्रोसेस है वो सी इस बारे? देखो उन्होंने तरफों पहले ये किया गया जी कि असी 12 रबी अव्वल ते अपना काम करांगे, यानी जो जुलूस है जलसा है वो करांगे और ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने भी अगे यानी दाज दी है गवर्नमेंट नूं और उस तो बाद उन्होंने इसनूं कन्वर्ट करता धरने धरने तो बाद उन्होंने कहा जी असी इस्लामाबाद भी जा रहे हैं, नामूस रसालत ते जुलूस की शक्ल में उन्होंने एक और यानी धरना देने की गल की। नाल ही उन्होंने कहा जी जो तुसीं
ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ और हुकूमत भी उत्थे खड़ी है और कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे। अज तक तो मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अज तक तो असीं देखा है कि वज़ीर दाखिला ने बड़ा क्लीयर स्टांस दिता। हुण कल देखिए कि क्या होंदा है। अज अगर वो आ जांदे ने धरना होंदा है तो फिर आसिम तुहाडी तरफ आसम वज़ीर खारजा दा दौरा जिहड़ा वे अफगानिस्तान दा ते नाल जनरल फैज़ हमीद साहब दा दौरा, अगर मौजूदा सूरत हाल देखिए पूरी दुनिया च अमन दे जिहड़ी सूरत हाल बनी है सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ अखियां वसारें दी। तो अफगानिस्तान के नाल नाल पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सफ़र करता पे। अफगानिस्तान सरजमीन इस्तेमाल होंदी है, दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ कर जाती है। जिहड़ी असां लोगों ने कुछ दिन पहले वाक़यात देखे या गुज़िश्ता जितने दिन भी वाक़यात रूनुमा होंदे पे अफगानिस्तान से जिहड़े हमले किए जाते पे पाकिस्तान की ज़मीन के उत्ते किसी किस्म का कोई भी ऐसा सिलसिला क्लीयर नहीं होंदा पे, वाज़ेह नहीं होंदा पे कि आया जिहड़े लोग दहशतगर्द जोड़े के इस किस्म के अज़ाइम करने का कामयाबी चाहते पे कौन उन्होंने जिम्मेवारी लैसी या किस तरह का जो लाया अमल तैयार किया जाए। तो यह सारी सूरत हाल का वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के नाल अगर गल करिए इस लोग जनरल फैज़ हमीद साहब की कैसे तुसी ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 69 ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਤੇ ਦੈਨ ਸਲੀਪਰ ਸੈਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮਸੂਦ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ऑर्गेनाइज्ड, दे आर गुड इन गुरिल्ला वॉर बट एज अ फोर्स अगर हम बात करते हैं तो दे आर नॉट। और उन्होंने एक डिवाइड मौजूद है हाले भी और ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਸਰਨਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੋਲਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਟੇਕਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ PIA ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾਸਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਸਤਹੀ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਲਸਾ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਗਾਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, TTP ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਹਨ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। उन तमाम हालात ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਖਾ ਗਿਆ, ਆਲਾ ਸਤਹੀ ਵਫਦ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ DG ISI ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਸ ਲਿਸਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਜਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ FTA ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣੇ ਦੀ। ਫਲ ਅਜਨਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਇਹ ਮਮਾਲਿਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨਖਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਪੋਇਲਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਸਪੋਇਲਰ ਔਰ ਵਹਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਨਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਧਮਾਕੇ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। BLA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, TTP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪਸ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂਰਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਰ ਕੈਂਪਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ तमाम ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਦੀ।
ठीक नवीद ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਅਫਗਾਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਧਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਲਾ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚੁੱਕਦਾ ਵੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਐਸੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਸੇ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਦੀ ਉਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਾੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰ ਉਸ ਇਲਾਵਾ ਮੁਖਤਲਿਫ यूनिवर्सिटी इवन कि इस्लामाबाद देखा बहुत सारे अफगान इस लोग देखने के अफगानिस्तानी आए थे इधर पनाह उन्होंने लीती है इन्हें सारी सूरत हाल दे कार अफगानिस्तान दे इस सूरत हाल जी बनी है तुम किस तरह रोशनी पासो देखो पाकिस्तान ने मतलब हमेशा यही गल की है कि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान का मुनसलिक है और पाकिस्तान ने मरी भी होण या दोहा भी जितने भी अमन टाक हुई ने पाकिस्तान ने हमेशा जड़ा ना वो उत्थे बड़ा भरपूर जड़ा ना अपने हर तरह नाल जड़ा किरदार अदा किया है हुण तुसीं देखो कि ये दौरा अज जड़ा चीफ जो DGSI और फॉरन जो वज़ीर ख़ारजा हैं मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि पड़ोसी मुल्क की मीडिया की चीखां निकल रही सन इसी तरह और उस तो पहले भी उन्होंने दौरा सी तो छोटी जी एक वीडियो सी लेकिन वो तुसीं देखा कि मेरे ख्याल दुनिया के सारे चैनल चली होनी है तो एक तो यह कि पाकिस्तान का रोल खुल के पूरी दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान का क्या रोल है अफगानिस्तान के अमल ने वाला और जाहिर है उस तो पहले असीं देखे 20 साल का पूरा एक पूरे 20 साल का प्लान सी उस तो बाद हुण देखो जी पाकिस्तान बल्कि ये भी डिस्कस होया कि ये प्लान शायद 6 महीने लेट सी लेकिन पहले हो गया तो जाहिर है उत्थे हुण पड़ोसी मुल्क जो कुछ किया सी अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल भी की है और पाकिस्तान ने ये हर तरह के शवायद और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी देते पहले भी हो चुके और दुनिया ने भी दिखाए ने डेफिनेटली इधर से ही गल शुरू कर सी हैं आसिम ते नवीद दोनों नाज़िर साहब मौजूद हों ते मजीद गलकत भी कर सी हैं कि आया जी इस टाइम ते एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तानी दौरे के हवाले नाल कितनी चंदी पई किस हद तक अफगानिस्तान की जी है पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशंस किहड़ी गल जी अफगानिस्तान भी चाहता है कि पाकिस्तान की तरफों की जाए किहड़े ऐसे जो उन्होंने मुतालबात उस बारे भी गल कर सी लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक तो साढ़े ना रहना किसी तानू पाकिस्तान लाउंज के कार साढ़े ना स्टूडियो से कार नवीद सत्ती ते आसिम रजा मौजूद हैं सीनियर इस टाइम ते एनालिस्ट मौजूद हैं एंकर पर्सन मौजूद हैं इन्हें मजीद गलकत करने हैं क्योंकि जी सूरत हाल महंगाई की वजह नाल है या जी मुल्क के कार ओवरऑल सूरत हाल अमन अमान की भी की जाती पई है तो बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान की तरफ नजर आवन आसिम थोड़ी तरफ आसिम ब्रेक से पहले भी गल करने पे नवीद ने जिस तरह से बहुत सी सिचुएशन क्रिएट की अफगान क्यादत की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस कुछ डिमांड्स हैं पाकिस्तान से किहड़ी ऐसी डिमांड्स हो सकती हैं किहड़ी ऐसी सूरत हाल हो सकती है जी आने दिन का मजीद पूरे खिते का अमन जोड़ा है सारी सूरत हाल नाल जुड़ा है क्योंकि कोई भी अफगानिस्तान नूं इस टाइम ते फोर्सफुली कुछ भी नहीं करवा सकता लेकिन पाकिस्तान की गल की जाए तो बहुत फ्रिक्वेंटली अफगानिस्तान की क्यादत भी चाहती है कि पाकिस्तान साढ़े हेल्प करे सारे लोगों को पूरी दुनिया के कार साड़ी एक ऐसी इमेज देवे कि जोड़े तजारत जोड़े बाकी तमाम तर मामलात है वड़ी वड़ी कंपनीज इस लोग देखिए इंटरनेशनल कंपनीज जी तो उन्होंने तमाम तर जोड़े गल करिए ऑफिस के बारे उन्होंने तरफ जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स है वो अफगानिस्तान के कारकर्दगी जाते पे सब कुछ एकदम फुल स्टॉप लग गया कोई सिचुएशन क्लियर भी नहीं गई तो पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशंस किहड़ियां सन पाकिस्तान नाल जिहड़ी एक्सपेक्टेशन ने वो पाकिस्तान की फौरी तौर पर जिहड़ी अज वफदी क्यादत की हुई शाह महमूद कुरैशी गए ने उन्होंने ऑफर कर दी है तो वो मैडिकल जिहड़ी उत्थे जरूरियात ने हैल्थ के तिब्बी के शोबे के हवाले नाल गल की जा रही है वो ऐलान किया है नाले जो तुहानू ट्रेड का जिहड़ा कॉरीडोर तो टैक्स फ्री कॉरीडोर बनाने वास्ते गल की जा रही है जी पहले भी असी गल कर रहे सन वो एक बहुत बड़ा रिलीफ उन्होंने दिता गया है अगर पाकिस्तान टैक्स वसूल करना शुरू कर दे अफगानिस्तान की जी चीज़ा पाकिस्तान आ रही हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान उसका बड़ा फ़ायदा है लेकिन अफगानिस्तान की इस वेले कंडीशन इस तरह की नहीं है उन्होंने कुछ अरसा पाकिस्तान के नाल मुआहदा रखना पएगा कि पाकिस्तान उन्होंने उत्ते टैक्स ना लावे दूजा जो पाकिस्तान के ताजरां नूं वीज़ा मिलेगा उसके बाद पाकिस्तान के आके वो अपना बिजनेस इत्थों अगर तुसीं जांदे हो गवादर की तरफ जोड़ा एक सी पैक का सिलसिला बन रहा है इस चाइना भी शामिल है
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣੇਗਾ ਸੀਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡਲੌਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਕੋ ਚਨੇ ਚਬਵਾਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਲਾਲਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਇੱਕ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਇਮੇਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ जो डेलीगेटेड जो खास आसिम थोड़ी वक्त है वो आ रहा है पाकिस्तान। खबर जी फैलाई जी पे थोड़े ख्याल है इस कार इंडिया या कि ऐसा ग्रुप मतलब हो सकता है ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੂਮਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਫਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਕਾਰ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਇਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ। ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸਨ, ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਲਿਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਲਿਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਮਫਾਦਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟੋ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਸਨ, 48 ਮਮਾਲਿਕ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਮਾਲਿਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟਰਮੋਇਲ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਕ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਲਾਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡਰੈਸ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰਫ ਸੀ। ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਵਿਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਗਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਾਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। IMF ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅਵਾਮਿਲ ਉੱਥੇ ਛੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਪੋਇਲਰ ਛੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਲਦੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਈਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਗੇਨ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਨਵੀਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਆਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਵੀਦ ਸਾਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਵਾਜ਼ੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, अब मैं देख रहा हूँ कि वो रियासतां जड़ियाँ छोटी छोटियाँ जी मालदीव और भूटान भी अखां कढ़ रहा है भारत नूं, वो भी बेसिकली सी पैक का हिस्सा बनना चाहते हैं। अफगानिस्तान ने बड़े वाजे अल्फाज नाल जड़ा ना वो ऐलान किया है चाइना दे नाल काम करन दा। मास्को दे कार भी वैसे आज अफगान कैद बिल्कुल वो क्लियर किया। और तुसीं ये भी देखा है कि अफगानिस्तान ने एक एग्जाम्पल पूरी दुनिया के सामने जेडे दुनिया कुछ होर एक्सपैक्ट कर रही थी कि आएंगे तो किस तरह आएंगे, इंट्री इन्हां दी किस तरह दी होएगी काबल विच, लेकिन वो उन्होंने ऑल टूगेदर डिफरेंट एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया और उन्होंने आके अमन का पैगाम दिता पूरी दुनिया वास्ते। तो डेफिनेटली आसम भाई ने जी गल की है कि प्रोपोगंडा डेफिनेटली वो फेल होया। उन छोटा छोटा प्रोपोगंडा यही हो रहा कि खवातीन को स्कूल नहीं आन देना, या हमने असी ये भी देखा कि मीडिया की कुछ खवातीन सन उन्होंने बाकायदा तो काम शुरू करता, तो ये तो जी लेकिन गुज़श्ता 20 साल का जो गंद सी ज़रा वो साफ करने थोड़ा असर लगेगा, अफगानिस्तान को समझने थोड़ा टाइम लगेगा। हुण जो पाकिस्तान फ्रीकुएंटली असीं देख रहे हैं कि वो विजिट हो रहे हाई अफीशियल। हुण तुसीं देखिया कि ईरान के जो आर्मी सरबराह उन्होंने पाकिस्तान दौरा होया, और उस वास्ते बेसिकली इस दौरे तमाम दौरियां का हुण वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं सऊदी अरब, तो डेफिनेटली इन्होंने दौरियां का मकसद जो ना असल जो मकसद है वो ईरान ही है, सॉरी अफगानिस्तान है कि अफगानिस्तान अमन और अफगानिस्तान के आगे वाले आने वाले मामला जो है ना किस तरह देखें, किस तरह से ठीक हो गया। प्रोग्राम का टाइम साढ़े को थोड़ा जहा मुख्तसर रह गया। नाज़रीन में चाहता थोड़ी सी मजीद गल करते लोग करिए जो मुल्क की सूरत हाल है, अगर अमन अमान की सूरत हाल इस वक्त लोग देखिए बेहतर कदर नजर आती किसान लोगों को, लेकिन जड़ा सिलसिला शुरू होने लगा है एहतजाज के धरने का, अगर PDM के जलसियां की स्पेसिफिकली गल करिए, जमात इस्लामी ने उन्होंने नाल इतिहाद ऐलान किया है, नाल ही नाल उसी गल करिए अगर TLP की सूरत हाल है,
आसिम ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਆਸਾਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫਾਤ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀ सूरत हाल फैज़ाबाद से लेके सारे रस्ते वगैरह बंद हैं ट्रैफिक बंद हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भी मुश्किलात का सामना है कि कैसे तुसी ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਤਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ कोई बहुत बड़ा कोई रिलीफ अगर हुकूमत देना चाहे भी तो नहीं दे सकती। अच्छा आवाम को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਸ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਾਜ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਾਮ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਕਾਰ ਦੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫਾਕ को सामने देखा जिस तरह मुख्तलिफ बड़े बड़े नाम उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਸੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਸੇ ਲੈ ਲਈਤੀ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਹਤਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ 22 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈ ਨੇ ਚਾਂਸਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੀਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਔਰ ਅਵਾਮੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਕਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਰਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੰਬਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਿਖਾਵੇਗੀ ਨਾ। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਜਮਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਦ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਪੀਡੀਐਮ ਜਾਂ ਬਾਤ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ को सारी पार्टियां अगर इकट्ठी हो चुकी हैं तो आया इलेक्शन कैंपेन है आवाम ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਪੀਕੇ ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂਨ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂਨ ਨਾਲ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਯਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ आज भी बड़ा दौरा हो गया है उन्होंने एक्शन पहले ही महंगाई तो ले लिया तो उसी इतना ज़्यादा तुम देखोगे कि 2-3 दिन फिर कोई और ऐसा दौरा भी और कोई ऐसी चीज़ आएगी कि लोग भी सारे भूल जाएंगे जी महंगाई भी कोई चीज़ थी और मजीद जरा ना कुछ हो लेकिन यही महंगाई इस हुकूमत वास्ते जरा ना बड़ी खतरनाक साबित हो रही है। वैक्यूम क्रिएट हो गया है जरा हुकूमत वास्ते पीपल्स पार्टी या नून लीग के टाइम के वैक्यूम सी पीटीआई एकदम सामने आ गई सी ते हुण फैसला है करना है कि वैक्यूम फिल किसने करना है जमात इस्लामी पीडीएम पीपल्स पार्टी क्योंकि अपोजिशन विच भी इत्तेफाक नजर नहीं आ लेकिन हुण लोग ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈਆਂ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲੀਗ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਮੀਨਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ। ਸਾਬਿਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ बड़े उन्होंने अहम अगर सूरत हाल देखी जाए सिचुएशंस के कार उन्होंने पाबंदियां भी रखी हैं असले के हवाले से देख लो बड़े ज़्यादा पहले नुमाइश भी करी जाती खामोशी हो गया खामोशी तूफान का पेशखेमा होती है तो खामोशी उन्होंने ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਤੂਫਾਨੀ ਹੋਏਗੀ मतलब ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖਬਰਾਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਦੇ ਵਾਇਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਨਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਡੇਲੀ तो डेफिनेटली ये भी जी अपोजिशन भी है या गवर्नमेंट भी है ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ और आने वाले साल भी इसी तरह खबरें चलती रहनी कि गवर्नमेंट पूरे साल 5 साल पूरे नहीं करेगी और मतलब गवर्नमेंट भी पंजाब ਦੀ देखो 5 साल पूरे नहीं करेगी मतलब है कि एमकेएम ਤੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਆਣੀ ਪੈਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਾਫ ਲੀਗ ਅੱਜ ਕੀ डेफिनेटली ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ एमकेएम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਬਲਸ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਵਿਦਿਨ ਸਿਸਟਮ इशारा हो रहा है और पंजाब ही डिफरेंस इतना है ही नहीं है उससे देखो पंजाब नून लीग अच्छा बलूचिस्तान की अगर गल करिए इसलो स्पेसिफिकली 9 सीटां ने इसलो बलूचिस्तान की गल करिए ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਧਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ और ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲੇ ਸੇ ਕਾਸੀ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਮਕੇਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੇਪੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਦੋ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕੇਪੀਕੇ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾर्टी ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ठीक हो गया। देखना ही है कि प्रोग्राम टाइम भी आलमोस्ट नाज़रीन ख़त्म हो चुका है। अखीर ते मैं चाहता मुख्तसर तौर पर बताओ कि सूरत हाल जी इस टाइम ते मुल्क बनी है, मुल्क कुछ बनी है, आवाम के सोचे के एक्सपेक्ट करियो कि सीनियर एनालिस्ट हो तुसी आप भी मतलब एक नज़र रख दो, एक सोच रख दो, एक विजन है तुहाडा भी कि जिहड़े इस टाइम ते हालात बने ने उसदे कार आवाम नूं की करना चाहिए? आवाम ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣਾ नहीं चाहिए। मतलब वो ही हो गया या कनाबो या कनस्तीन सी बात Exactly। इन्नम अल्लाह मा साबिरीन। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪੇ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਦਰ ਕਾਰ ਬੈਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਬਸਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਪੜੇ। ਇਹੀ ਵਾਇਦ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਾਰ ਬੈਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨਾ, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने वेखिया कि इस तरह कोई बहुत वड्डा कोई लॉन्ग मार्च या इस तरह का सिलसिला ऐलान होंदा नहीं है, आवाम नहीं निकलती। आवाम नहीं निकलती। नवी तौड़ी तरफ इसी गल दे नाल आ जासां कि आया आवाम एफोर्ड कर सकती है घरों बाहर निकलना? बच्चे ऑलरेडी उन्होंने भुखे रहंदे पे। मैं गल करदा पिया सफेद पोश तबके दी, गल करदा पिया मजदूरकार तबके दी। एफोर्ड कर देन कि वो लोग घरां से इस तरह बाहर आ जाऊं, सड़कों ते निकल आउण? बिल्कुल जी, जिस तरह इमरान दे नाल लोग निकले सन और इमरान साहब नाल यही गल कीती सी जनाब कि मैं आवांगा ते सब तो पहले जनाब आवाम दे मसाइल हल होणगे। देखो हुण अगर गवर्नमेंट थोड़ा जिहा भी समझदी है कि आवाम दे मसाइल हल करने ने, उन्हां वास्ते सब तो बेसिक है कि बलदियाती इलैक्शन करान, ग्रास रूट लैवल ते महंगाई दा कंट्रोल करन, नाल अपनी पार्टियां च भी थोड़ा जिहा अगर जमहूरी लैन तो शायद फिर कोई सर्वाइव करन। अदरवाइज हुण भी इस वक्त भी कोई सरप्राइज होगा ना, आवाम उन्होंने एक्सेप्ट करांगे, आवाम वास्ते वो सब तो बेहतर होएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद सती तोड़ा, आसिम रजा तोड़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम पाकिस्तान लाउंज से का तमाम पर जी गुफ्तगू रही है और तोड़े से ही मुतलिक रही है, क्योंकि साड़ी कोशिश यही है कि जेडे इस टाइम मौजूदा सूरत हाल मुल्क च बनी है उसके कार अगर एहतजाज का या किसी किस्म धरने का ऐलान किया जाता है तो उसके नाल आवाम नूं के फायदा होना है, तुहानूं के फायदा होना है। तो उसके कार जो लोग एहतजाज या वत इस्लामाबाद आने की गल्लां करते पे तो उन्होंने उसके कितना फायदा है। मुल्क की शिकल इस टाइम पर बनी है, मुआशी बुरान की वजह नाल तमाम तरह हालात बिगड़ चुके हैं। देखना है कि आने वाले दिनों का इसका कितना जो आवाम को किसी किस्म का कोई फायदा पहुँच सकता है या नहीं। इसी गल के नाल थोड़ी सी इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान पाइंदाबाद।